अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी दिखाने लगी हूँ कि कैसे एक इट्से की रिजेक्टेड हमारी एक लिस्टिंग थी, उसको हमने रीएक्टिवेट किया। हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने हमें ये टास्क दिया था कि आपने इसको रीएक्टिवेट करवाना है। लाइक वो 2 मंथ्स तकरीबन को ट्राई करते रहे, उनसे नहीं हो सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको विद इन नो टाइम जो है इस इशू को रिजॉल्व कर लिया। नाउ यू कैन सी के इट्से की पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, जिसकी बिहाफ पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं सेलर्स को। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक रूल गवर्नमेंट की तरफ से पास हुआ है, जिसे हाईली रेगुलेटेड आइटम्स पे है, जैसे लूज फिटिंग या नॉन फ्लेमेबल रेजिस्टेंट स्लीप वेयर्स या लाउंज वेयर्स, जो कि चिल्ड्रन के 9 मंथ से साइज 14 तक जो है वो एप्लीकेबल है। अगर इस पॉलिसी को हम रीड करें तो मैं इसको ओपन करती हूँ और हम इस पॉलिसी को देख सकते हैं। इट्से की पॉलिसी है कि जितनी भी हैजर्डियस प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो हाई रेगुलेटेड आइटम्स हैं, सेफ्टी मेजर्स की वजह से इट्से ने उसकी सेलिंग को फिलहाल जो है वो कस्टमर्स को लाइक उन्होंने मतलब मिनिमाइज करना स्टार्ट किया है और वो चाह रहे हैं कि पॉलिसी को कंप्लाई करवाया जाए। इनकी लिस्टिंग जो है वो बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसा सच मसला नहीं था, क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट के इशू किए हुए डॉक्यूमेंट भी थे। ये देखें, ये मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा रही हूँ, एसटीसी की टेस्ट रिपोर्ट भी थी, सारा कुछ था। बट स्टिल ये जो प्रोडक्ट है, ये इनकी लिस्टिंग जो है वो इट्से ने डीएक्टिवेट कर दी थी ड्यू टू हाई रेगुलेटेड आइटम्स। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वी हैव रिफंडेड योर फी ऑफ द लिस्टिंग, क्योंकि इसकी ये पॉलिसी है, जैसी लिस्टिंग डीएक्टिवेट होती है, जो इट्से ने पर मंथ आपकी एक फी चार्ज की होती है, वो आपको वापस कर देता है। तो वो कह रहा था कि आप जाकर देखो अपनी डीएक्टिवेटेड लिस्टिंग को, शॉप मैनेजर लिस्टिंग और इनएक्टिव में जाकर। तो वहां पर हमें ये नजर आ रही थी। अब इसका हमने जो सोल्यूशन किया वो लाइक हमने कॉल पर भी, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कॉल पर इससे कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। हमें नंबर पता चला, वो हम बार बार उस पर कॉल करते रहे। खैर, एक पर्सन से हमारी बात हो गई, उससे हमने सारा इशू कम्युनिकेट किया कि हमारे पास भी एसटीसी की टेस्ट रिपोर्ट भी है, हमारे पास सारी चीजें हैं, हम बिल्कुल कंप्लाई करते हैं ये जो हाई रेगुलेटेड आइटम्स की पॉलिसी है इसको, और हमारी आइटम्स जो हैं वो 2 ईयर से सेल आउट हो रही हैं। देन व्हाई आर लिस्टिंग गॉट डीएक्टिवेटेड। खैर, उसने हमारा केस फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद हमने ईमेल है इट्से की सपोर्ट की, जो support@itse.com, उस पर हमने अपना केस फाइल किया ईमेल के थ्रू। एंड फाइनली मैं आपको दिखाती चलूं कि हमारी जो लिस्टिंग है, नाउ इट गॉट रीएक्टिवेटेड। नाउ यू कैन सी कि ये हमारी लिस्टिंग है, दिस वन, और ये अब एक्टिवेट है। ठीक है, ये हमने दोबारा से रीएक्टिवेट करवा ली है। इसके लिए आपको मैं अगेन जो है वो बताती चलूं कि इट्से ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया है और वो प्रोहिबिट कर रही है सेलिंग ऑफ सर्टेन हाईली रेगुलेटेड आइटम्स। अगर आपका भी कोई इस तरह का इशू है तो आप हिम्मत ना हारें, कॉल करें, ईमेल करें, एविडेंसेस अगर आपके पास हैं अटैच करें, देन करते रहें। इंशाल्लाह यू विल सी के विद इन 10 to 15 डेज आपकी लिस्टिंग दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी। और एक और स्ट्रेटेजी आपको बताती चलूं जो हमने भी इस लिस्टिंग पर अप्लाई की थी, मेक सम चेंजेस इन योर लिस्टिंग। आप कुछ चेंजिंग्स करो लिस्टिंग के अंदर और उसको सेव कर दो, देन उसके बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। डेफिनेटली इट विल गॉट रीइंस्टेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर कोई और आपको इस तरह की टेक्निक चाहिए हो, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और देखते रहिए हमारा चैनल और दूसरों से भी शेयर करें ताकि सब लोगों का फायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।